नमस्कार दोस्तों, जॉइंस्टा ग्रुप लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, विशेषकर नए निवेशकर्ताओं के लिए। दोस्तों, सिप से निवेशकर्ता थोड़ी थोड़ी रकम किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का साधन लेता है। निवेशकर्ता को इस छोटी रकम को एक फिक्स टाइम पर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। इसी सुविधा को सिप कहते हैं। ध्यान दें कि सिर्फ ये सिर्फ एक सुविधा है, अपने आप में कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है। आप सिप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ये निवेशकर्ता को वित्तीय अनुशासन यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन देता है। क्योंकि आपको हर एक फिक्स टाइम पर निवेश करना होता है, इससे आपकी वित्तीय जिंदगी में अनुशासन आता है। इसके अलावा क्योंकि आप नियमित तौर पर निवेश कर रहे होते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से इस निवेश पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि सिप के द्वारा निवेश करने से आपको एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। यानी कि अगर आप थोड़े यूनिट ज्यादा भाव पर भी खरीदते हैं तो अगली बार वही यूनिट्स आप कम भाव पर खरीदेंगे और इस तरह आपका खरीदी का भाव एवरेज होता जाएगा। इस तरह एवरेज भाव पर आने से आपकी प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कंपाउंडिंग यानी कि जब आप नियमित तौर पर निवेश करते हैं तो आपको आज का निवेश प्रॉफिट देता है और उसी के साथ आपका पुराना निवेश भी प्रॉफिट देता है। इसी तरीके से प्रॉफिट आने वाले सालों में कंपाउंड होता चला जाता है। सिप के द्वारा निवेश करने से आप सिर्फ 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर निवेशकर्ता एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने सिप के द्वारा निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन आप इस अवधि को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अलर्ट सिप भी एक सुविधा है, जिससे जब भी बाजार नीचे होगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ताकि आप ज्यादा यूनिट्स खरीद सकें। इसी तरह परपेचुअल सिप भी एक सुविधा है, जिसमें आपको एक ही बार निवेश का उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है और आपको उसकी एंड डेट यानी कि उसके खत्म होने की अवधि फिक्स करने की जरूरत नहीं रहती है। सिप में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने फंड हाउस से अपना KYC करवाएं, जिसके लिए आपको आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और IPV लगेगा। IPV यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन, जिसमें फंड हाउस निवेशकर्ता की सारे दस्तावेजों और अन्य विवरणों की पुष्टि करता है। यदि आपका फंड हाउस KYC फैसिलिटी सपोर्ट नहीं करता है तो आप CAMS, KRA या कार्बी पर जाकर भी अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप KYC कंप्लायंट हो जाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आप नए निवेशकर्ता हैं। अकाउंट खोलने के बाद आप अकाउंट में लॉगिन करके म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करें और सिप का डेट सिलेक्ट करें, उसकी अवधि सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना रिक्वेस्ट डाल दें। रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद सिप के यूनिट्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अलावा आप अपने डीमैट अकाउंट या ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि ICICI डायरेक्ट या HDFC सिक्योरिटीज आदि से भी म्यूचुअल फंड्स में सिप द्वारा खरीदी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाजार में निवेश का फायदा उठाएं सुविधाजनक सिप द्वारा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें जॉइंस्टा ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से।